नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ है सचिन। बांग्लादेश सरकार ने ढाका आतंकी हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ होने की आशंका जताई है। हमले के बाद से ढाका में हाई अलर्ट जारी है। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री अज़दुज़्ज़ामान खान ने दावा किया है कि हमले में शामिल सभी आतंकी बांग्लादेश के नागरिक थे, जिसमें से 5 की कई आपराधिक मामलों में पुलिस को तलाश थी। ये सभी जमातुल मुजाहिदी बांग्लादेश के आतंकी थे। आईएसआईएस ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली थी। It is all our national, our people, and now they becomes to try to contact with IS. This is the thing. At the moment, the Pakistan government and the ISI network is involved in covert relations with certain armed networks. जमातुल मुजाहिदीन 1996 में वजूद में आया। इसी साल फरवरी में बांग्लादेश सरकार ने जमातुल मुजाहिदीन पर बैन लगा दिया था। जमातुल मुजाहिदीन की मांग बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के लिए भी जमातुल मुजाहिदीन को जिम्मेदार माना जाता है। बांग्लादेश की पीएम के राजनीतिक सलाहकार हुसैन तौफीक इमाम भी साफ कर चुके हैं कि जमातुल मुजाहिदीन के आईएसआई से रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। ढाका में हुए आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो फेसबुक पर जारी किया गया है। ढाका के एक अखबार ने ये वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शनिवार सुबह 7:30 बजे के करीब बनाया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर का वीडियो। आपने देखा रेस्टोरेंट के दरवाजे से रेस्टोरेंट के अंदर बंधक बनाए गए लोग और उन पर AK-47 तान कर खड़ा आतंकवादी। अब आपको दिखाते हैं सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई। शुक्रवार को ढाका के गुलशन डिप्लोमेटिक जोन में बने आर्टिसन बेकर रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले में 20 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई। करीब 11 घंटे चले ऑपरेशन के बाद 6 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। हमले में मारे गए ज्यादातर लोग इटली और जापान के नागरिक थे। ढाका में हुए इस आतंकी हमले में मारी गई 19 साल की भारतीय लड़की तारशी जैन का शव कल भारत लाया जाएगा। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। राज्य के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रिटायर हो रहे पटवारी तहसीलदारों को भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तबाही से प्रभावित इलाकों में बारिश थमने की वजह से राहत के काम में तेजी आई है। लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ी सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे में दबे लोगों की तलाश भी जारी है। पौड़ी में दिल्ली से गए 10 पर्यटक सिलगाड़ नदी के बहाव में फंस गए। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बने घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। राज्य में आपदा से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की। मौसम विभाग ने बारिश की वजह से जारी रेड अलर्ट को घटाकर ऑरेंज कर दिया है। स्थिति ठीक है, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। दुर्भाग्य जरूर हमारा है कि कुछ गांवों में कहर बरस गया जी, उसको हटा दिया गया। रेड अलर्ट अब नहीं रखेंगे। अब आप ये कह सकते हैं ऑरेंज अलर्ट जो है उससे जो नेक्स्ट नीचे की कैटेगरी है उसको रखा गया है। चमोली और पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबा आने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 59 पर आवाजाही बंद है। SDRF के साथ ही NDRF, आर्मी और ITBP की टीमें भी राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। उत्तराखंड के बंसबा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से पीलीभीत और खीरी में भी शारदा नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के 8 जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की 300वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा की शहादत को नमन किया और गुरु गोविंद सिंह की जयंती के लिए 100 करोड़ खर्च करने की घोषणा की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन से जुड़ी झलकियां भी दिखाई गई।
पीएम मोदी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर पर एक किताब और स्मारिका भी जारी की। पीएम मोदी को बाबा बंदा सिंह की याद में जारी किया गया सिक्का भेंट किया गया। पीएम मोदी ने बाबा को त्याग और बलिदान की मूर्ति बताया। समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का, अपनी संगठन कौशल्य का, एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर का उन्होंने परिचय करवाया। और इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है समारोह के आयोजन के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ था। नांदेड़ के गुरु गोविंद सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को सिख धर्म की दीक्षा दी। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर बाबा बंदा सिंह पंजाब आए और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1710 में बाबा बंदा सिंह ने सरहिंद को जीत लिया और सतलुज के किनारे सिख राज्य की स्थापना की। 1716 में बादशाह फर्रुख सियर ने बाबा बंदा सिंह की हत्या करवा दी। DSGPS यानी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शहीदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़े विवाद में फंस गई है। दिल्ली में आप विधायक नरेश यादव पर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा है। दिल्ली में मेहरौली से आप के विधायक नरेश यादव के खिलाफ पंजाब के मलेरकोटला में दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। यादव पर धर्म के आधार पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। मैं एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मेरे को लालच दिया। ये काम करने के लिए उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के मद्देनजर हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है। बिल्कुल झूठा आरोप है। जब सारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे साथ हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? सारा देश जानता है कि एक ही पार्टी ऐसा कर सकती है। ये लोग चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल ने मामले को लेकर आप पर हमला बोला है। 24 जून को पंजाब के मलेरकोटला में एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपों के मुताबिक आप विधायक नरेश यादव ने इस काम के लिए आरोपी विजय कुमार को 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। अकाली दल के नेता और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने जांच का हवाला देते हुए मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। विवादों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 3 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। केजरीवाल ने अमृतसर से दौरे की शुरुआत की है। दिल्ली के आया नगर में आज दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। घोड़ों और गधों के साथ इलाके के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घोड़ों और गधों पर पोस्टर्स भी लगाए थे। लोगों ने सरकार और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। बरसात होगी तो क्या हाल बनेगा? कितनी परेशानी होती है इस पानी से? बहुत ज्यादा। हमारे घर में भी अपनी परेशानी है, जैसे पानी भर गया। हमारे यहाँ की मुख्य सड़क है, इस पे 3-3, 4-4 फीट सीवर का पानी है। सरकार का कोई दरवाजा हमने कोई छोड़ा नहीं जिसको हमने खटखटाया ना। दिल्ली में जो एमसीडी है और दिल्ली की जो सरकार है, हमारी कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इस सड़क से ना कोई नौकरी जा पा रहा है, ना कोई स्कूल जा पा रहा है। जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के अंदर नीचे से सीवर का पानी गाड़ियों के अंदर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके में 2 से 3 फीट नाले का पानी भरा हुआ है। आरोप है कि सरकार और एमसीडी से कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर नेता और अधिकारी एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून को लेकर एमसीडी और दिल्ली सरकार काफी दावे करते रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें इन तैयारियों की पोल खोलने के लिए काफी। मध्य प्रदेश के सतना के नारी निकेतन पर लड़कियों की सौदेबाजी करने का आरोप लगा है। नारी निकेतन से भागकर निकली लड़कियों ने कई गंभीर खुलासे किए हैं। पीड़ित लड़कियों ने नारी निकेतन के स्टाफ और वार्डन पर लड़कियों का सौदा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारी निकेतन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ऑफिस का गेट खुला मिलेगा तो तुम आ जाना, इन लोग को देख लेना, फिर 10 बजे तक इनको यहाँ से ले जाना, और कोई भी आएगा तो कह देंगे कि ये लोग मतलब लड़के के साथ भाग गई हैं, बालिक हैं। एक आवेदन पत्र उनकी ओर से दिया गया है। उस आवेदन पत्र के तारतम्य में हमारे कोतवाली पुलिस के द्वारा
एसडीएम न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया गया है और माननीय एसडीएम न्यायालय में इनके स्टेटमेंट भी हुए हैं। अभी वो स्टेटमेंट हमको प्राप्त नहीं हुए हैं और प्राप्त होने के बाद जैसा भी नियम संगत होगा हम कार्रवाई करेंगे। मतलब इन लोग कहना चाहिए भले आरोप लगा रही हैं सर, चूंकि वो इसलिए लगा रही हैं कि एक दिन पहले हमसे ये बोली थी कि मैडम मुझे आप बाहर करो, हम लोग बालिग हैं, आप क्यों अंदर रखे हैं हमें यहाँ पे। नारी निकेतन से भागकर दोनों पीड़ित लड़कियां जबलपुर होते हुए दमोह पहुंची। पीड़ितों के मुताबिक जबलपुर में पुलिस ने उनकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। दमोह में दोनों पीड़ित लड़कियों ने एसडीएम कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। शुरुआती जांच के बाद एक पीड़ित को उसके परिवार को सौंप दिया गया, जबकि दूसरी पीड़ित के अनाथ होने की वजह से उसे ग्वालियर के नारी निकेतन भेज दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद से एक आईएएस की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला फिरोजाबाद के सदर तहसील का है। एक वकील और उसके बेटों पर एसडीएम और उनके स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप है। किसी काम से एसडीएम रविंद्र के पास पहुंचे आरोपियों ने पहले दफ्तर के बाहर बैठे अर्दली से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की आवाज सुनकर दफ्तर में मौजूद एसडीएम बाहर निकले। अर्दली को बचाने की कोशिश की। आरोपियों ने एसडीएम पर भी हाथ छोड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विजय प्रकाश नाम का व्यक्ति शराब पीकर शराब में नशे होकर मेरे कार्यालय में आया और बाहर बैठे जो मेरे गार्ड था अपने साथ में 2 व्यक्ति लेके आया था। 2 उनके पुत्र बताए गए हैं। उन व्यक्तियों ने मेरे गार्ड से अपने राइफल छीनने का प्रयास किया उनके और उनसे बदतमीजी करने लगे और मारपीट करने लगे। शनिवार शाम करीब 4 बजे आईएएस अधिकारी एसडीएम रविंद्र अपने चैम्बर में कामकाज निपटा रहे थे। उनके साथ तहसीलदार जीत राय सिंह और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। इसी दौरान पूर्व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय प्रकाश यादव अपने 2 बेटों पंकज और ललितेश के साथ पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी वकील पहले भी एसडीएम के अर्दली के साथ बहस कर चुका था। अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 जुलाई को निकलने वाली 139वीं जगन्नाथ यात्रा को देखते हुए शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। रथ यात्रा के दिन ही ईद होने की वजह से प्रशासन सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। रथ यात्रा का जितना जो कुछ रूट है वो रूट देखने के लिए हम लोग गए थे और ये रूट के अंदर जहाँ जहाँ बंदोबस्त की कमियां थी इसके बारे में हमने बताया। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रथ पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।